किस तरह से जो है यहाँ पर क्या खास है और कब से आप लोग रख रहे हैं? हम लोग लगभग 38 सालों से लगातार रख रहे हैं। यहाँ प्रति वर्ष जो है नए नए जो है झांकी के रूप में साज सज्जा की जाती है, मैया की सजावट की जाती है। नया तरीके से साज सज्जा करने की कोशिश रहता है और कोशिश ये रहता है कि मूर्ति भी एक नया स्तर में हो। यहाँ की जो आरती होती है संध्याकालीन और प्रातःकालीन जो दोनों आरती होती है, उस आरती में हम सभी जो है ढोल वाद्य नगाड़े धमाल आदि बजाकर संगीत के साथ माता की आरती करते हैं। नवरात्रि की धूम मची है और पूरे चारों तरफ रेला लगा है। भक्तों का रेला आप देख सकते हैं लगातार जो है। हम इस समय बस स्टैंड पर हैं और बस स्टैंड में माता की स्थापना की जाती है। भक्तों का किस तरह से रेला है आप देख सकते हैं। किस तरह से खूबसूरत फूलों से सजाया गया है, लाइट डेकोरेशन से सजाया गया है। माता रानी के दर्शन के लिए भक्त लगातार उमड़ रहे हैं। पहले दिन से आज तक के लगातार भक्तों की जो भीड़ है वो किसी तरह से कमी नहीं हुई है। लगातार भक्त आते हैं मनोकामना लेकर के और यहाँ पर पूजा अर्चना करके निकलते हैं। इस परिसर पे जो नए बस स्टैंड में चौक पे जिस तरह से रखा जाता है, क्या कुछ खास है यहाँ पर, आइए जानते हैं। समिति के वरिष्ठ सदस्य मंजीत सिंह जी हमारे साथ हैं। भैया, किस तरह से यहाँ पर आपके यहाँ जो लगातार कई वर्षों से यहाँ पे माता रानी की प्रतिमा स्थापना की जाती है, किस तरह से जो है यहाँ पर क्या खास है और कब से आप लोग रख रहे हैं? हम लोग लगभग 38 सालों से लगातार रख रहे हैं और जिसमें हमारे वरिष्ठ लोग रखते थे। अब हम लोग 28 साल से हम लोग खुद रख रहे हैं और हम लोग की हर साल नया तरीके से साज सज्जा करने की कोशिश रहता है और कोशिश ये रहता है कि मूर्ति भी एक नया स्तर में हो। किस तरह से मतलब और जो सहयोग है वो किस तरह से होता है? सहयोग हमारे बस स्टैंड पूरे दुकानदार हैं, हमारे शिव मंदिर रोड के पूरे घर वाले हैं, बस वालों का, इन लोग की पूरी सहयोग मिलते हैं हम लोग को और उसी सहयोग के दम में हम लोग और अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करते हैं। बस वालों का सहयोग मिलता है, वरिष्ठों का सहयोग मिलता है, आसपास के दुकानदारों का जो सहयोग मिलता है, उसके चलते ये लोग जो है माता रानी की प्रतिमा रखते हैं और हर बार एक नई सज्जा की कोशिश की जाती है। महाराज जी, आप बताएंगे कि क्या खास रहता है? आप तमाम जगहों पर जाते हैं, इस जगह पर क्या खास आपको दिखता है? सबसे पहले तो सभी भक्तों को माता रानी की मनोकामना सबकी पूर्ण करें। यहाँ पर ये विशेषता ये है यहाँ बस स्टैंड की, यहाँ प्रति वर्ष जो है नए नए जो है झांकी के रूप में साज सज्जा की जाती है, मैया की सजावट की जाती है। और सबसे बड़ी बात ये शहर का मध्य स्थल है और लोगों का यहाँ पर जमावड़ा, भक्तों का भीड़ जो है 9 दिन प्रति दिवस लगा रहता है। और विशेषता यहाँ की ये है कि यहाँ की जो आरती होती है संध्याकालीन और प्रातःकालीन जो दोनों आरती होती है, उस आरती में हम सभी जो है ढोल वाद्य नगाड़े धमाल आदि बजाकर संगीत के साथ माता की आरती करते हैं। तो यह भी एक यहाँ की विशेषता है। और ये एक विशेषता यह है कि माना जाता है 38 वर्षों से पूर्व माता जी को यहाँ पर रखा जाता है और जब से इस स्थान पर माता जी विराजी हैं, तब से हमारे इस मोहल्ले में कहो या सारे नगर में कहो भारी उत्साह और लगभग मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि यहाँ पर आने पर सबकी मनोकामना भी पूर्ण हुई है। और मैंने भी स्वयं अनुभव किया है क्योंकि मेरी ये तीसरी पीढ़ी है माता की सेवा करते हुए। दादाजी ने किया, हमारे पिताजी ने किया और अब मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जो यहाँ माता जी की सेवा कर रहा हूँ। तो मैंने भी ये साक्षात अनुभव किया कि यहाँ की जो माता जो हैं स्वयं यहाँ पर आकर मूर्ति में विराजमान हो जाती है। तो साक्षात मैंने इस अनुभव किया इस चीज़ का। तो यह भी एक वजह है कि भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है माता जी। देखिए, महाराज जी ये कह रहे हैं कि माता स्वयं विराजमान हो जाती है, माता स्वयं विराजमान होती है। महाराज जी का ये कहना है वो इस परिसर में जो सेवा करने वाले हैं लगभग तीसरी पीढ़ी है और माता जो है लगभग भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। और शहर का ये मध्य स्थल है, इसके चलते भी लोगों की भीड़ लगातार बनी रहती है, भक्तगण लगातार पहुंचते हैं और लोग मनोकामना लेकर के आते हैं, जिनकी मनोकामना यहाँ पूरी भी होती है। माता यहाँ स्वयं विराजमान हो जाती है, ऐसा महाराज जी और तमाम भक्तों का यह मानना है। IBC 24 के लिए प्रशांत सहारे, खैरागढ़।